हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आरओ री एग्ज़ाम को निकाला जा सके। इस मॉडल टेस्ट पेपर में सभी अच्छे पर्सन हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु अर्हताओं में शामिल है। विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं विधान परिषद हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पहला कथन ये कह रहा है, विधानसभा सदस्य चुना गया व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। डी में कहा गया है उपर्युक्त सभी। तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु सभी पॉइंट यहाँ पर सही है, तो डी राइट आंसर है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 2, स्टील स्लैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें धातु ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होते हैं जिन्हें मूल्यवान अंतिम उत्पादों में बदला जा सकता है। इसकी बड़ी भार वहन क्षमता के कारण इसका उपयोग सड़क आधारित सामग्री में बजरी की तरह किया जाता है। सही कथन का चयन करना है। बात हो रही है स्टील स्लैग के संदर्भ में, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह एक, इसमें धातु ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होते हैं और इनका उपयोग सड़क आधारित सामग्री में बजरी की तरह किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न को देखकर थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं लेना है मन में, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में बनते हैं तब आप सोचते हो ये प्रश्न कहाँ से बन गया है, तो इनको भी ध्यान से देखते हुए चलना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से जुड़ी है? आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी, गीता वितरण, देवी चौधरानी। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है। केवल 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। गीता वितरण ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा रचित ये पुस्तक है? तो यह रचना है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की है। इम्पोर्टेंट रचना है ये, इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर देखिए 4, प्रश्न नंबर 4, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर भारत सहित पूर्व में म्यांमार तक विस्तृत है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों का स्रोत है। सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट कहेंगे। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर और पूर्व में म्यांमार तक विस्तृत है और नदियाँ और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों का स्रोत है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसका मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसको ज़रा देख लीजिए। द हिंदू कुश हिमालयन रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र इस प्रकार है। यहाँ पर आप देखिए पश्चिम में अफगानिस्तान है और प्रश्न में कहा गया है भारत ये आपका है और यहाँ पर है म्यांमार। लास्ट में देखिए यहाँ पर म्यांमार है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। अब इसके साथ में आपको कई पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी कंट्रियों में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है और आपका भारत भी है। अब प्रश्न में कहा गया नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है, इस प्रकार बहती हुई चली जाती है। यहीं से सिंधु नदी निकलती है और भारत में गंगा नदी निकलती है, ये आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भारत का कुछ हिस्सा यहाँ पर इसमें शामिल हो रहा है। तो तीनों नदियों को याद रखना है, सिंधु को भी याद रखना है, ब्रह्मपुत्र को भी याद रखना है और गंगा को भी। यह नदियाँ हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ हैं।
तो पर्सन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए गंगा नदी बहती हुई बांग्लादेश में को बहती हुई जो है आगे बढ़ जाती है। तो बांग्लादेश का हिस्सा आप देख रहे हो कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में शामिल है। तो इस प्रकार तीनों नदियाँ यहाँ पर कवर हो गई हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, अच्छे से हमने इसको यहाँ पर कवर किया है। जब पर्सन आएगा तो सभी फैक्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। यदि पर्सन रिपीट होगा तो आराम से जो है कर जाएंगे। पर्सन नंबर नेक्स्ट लगाइए। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आम्र वर्षा आम दिया गया है, फूलों वाली बौछार कौवा, काल बैसाखी चाय पटसन। ऊँट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो डी राइट आंसर है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान या पवन कहिएगा, इनसे लाभान्वित होने वाली फसल ये हैं। आम्र वर्षा से आम को लाभ मिलता है, फूलों वाली बौछार से कौवा की फसल को लाभ मिलता है और काल बैसाखी से जो है चाय और पटसन की फसल को लाभ जो देखने को मिलता है। चलिए पर्सन नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से किस राज्य को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है ऑप्शन बी को, यानी कि महाराष्ट्र राज्य को चुना गया है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके मध्य दक्कन पास अवस्थित है? तो दक्कन पास अवस्थित है, देखिए जरा, बी राइट आंसर है। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित है दक्कन पास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की आर्कियन क्रम की चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन से खनिज पाए जाते हैं? देखिए मैंने कई साइट में आपको इन चट्टानों से संबंधित प्रश्न करा रखा है और ये मॉडल पेपर है जो कि हमने तैयार नहीं किया है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने कराया है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रश्न जो है पूछा गया है कि कौन कौन से खनिज जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है खनिज पूछ लिया गया है, मैग्नीज, अब्रक, तांबा, लोहा। तो सभी राइट आंसर है, तो डी राइट आंसर है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं हमारे तो उनको भी भाई वॉच कीजिएगा, काफ़ी कुछ जानकारी वहाँ पर शामिल है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में कौन कौन से खनिज देखने को मिले हैं आपको? मैग्नीज, अब्रक, लोहा, तांबा, साथ में याद रखना है सीसा और चांदी, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं ये भी याद रखना है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। और ये किस किस राज्य में फैली हुई है यह भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए मैं आपको आज फिर इसका थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जो है देख लीजिए भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है ये देखें। यहाँ पर आपको आर्कियन दिख रहा है मैप में। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो ये ग्रीन कलर दिख रहा है ये यहाँ तक जो आर्कियन क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। और विंध्य क्रम की चट्टानें इससे ऊपर हैं, दक्कन टाइप की चट्टानें यहाँ पर हैं, धारवाड़ क्रम की यहाँ पर है, कुडप्पा क्रम की यहाँ पर है और गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये सभी चट्टानें जो है पूछी जाती है और इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए किन किन राज्यों में फैली हुई है, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपकी। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में, तो पूर्वी राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी। और मध्य प्रदेश लिख देता हूँ, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश। और फिर आगे बढ़िए यहाँ पर आएगा आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ पर उड़ीसा है तो उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। और झारखंड में भी ये चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही बढ़ते हुए चलिएगा, फिर आप नीचे आ जाइएगा, ये देखें यहाँ पर इस प्रकार कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में भी हैं। तो इन राज्यों में ये चट्टानें फैली हुई हैं। तो हमने थोड़ी सी नज़र डाली है ताकि पर्सन हमारे से छूट ना पाए और लग जाए आराम से।
ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं जो कि सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भाई वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य किया करो। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और नदी के किनारे पर स्थित नगर। महानदी कटक दिया गया है, नेत्रवती बंगलुरु दिया गया है, धलेश्वरी आइजोल दिया गया है, कावेरी श्रीरंगपट्टनम दिया गया है। कटक जो है महानदी किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। बी और सी में आंसर है, तो बी चुनने वालों का सही हो जाएगा, क्योंकि बंगलुरु जो है ये आपका नेत्रवती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह है, वर्ष भावती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिद्धांत और प्रतिपादक यहाँ पर दिया गया है। निहारिका, लाप्लास, महाविस्फोटक, जॉर्ज लेमेत्रे, सुपरनोवा, ओसिमड, दोलन, डॉक्टर एलन सेंडेज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर है। सुपरनोवा के प्रतिपादक जो है होयल, लिख लेता हूँ, होयल व विलियम फ्लाउलर है, विलियम फ्लाउलर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। भारत के समुद्र तटीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सबसे अधिक भारत का समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका गुजरात है, परंतु गुजरात ऑप्शन में नहीं है। तो गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देख लीजिए, ऑप्शन डी में है। एक एक पॉइंट से भी पर्सन जो है क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद में तमिलनाडु आएगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र आएगा, फिर केरल आएगा। तो डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस देश में पारीक्यूटीन सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है? मैक्सिको, इक्वेडोर, चिली, इटली। तो यह अवस्थित है मैक्सिको में। ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वस्त्र उत्पादक केंद्र और देश यहाँ पर दिया गया है। केंटन चीन दिया गया है, पोजनान पोलैंड, डर्बीशायर रूस, बेलफोर्ट फ्रांस। सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी डर्बीशायर जो है रूस दिया गया है, जो कि गलत है। डर्बीशायर जो है वस्त्र उत्पादक केंद्र, ये है आपका इंग्लैंड देश में। किस देश में है ये? इंग्लैंड देश में है। ये जो है अच्छा पॉइंट है, क्योंकि डर्बीशायर जो है एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि इंग्लैंड में है। इसको तो याद कर लेना ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्राज़ील। तो डी राइट आंसर है। ब्राज़ील देश में सर्वाधिक जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। उत्पादन संबंधित ये पूरा टॉपिक आपको कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2% जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, वाताग्र उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अनिवार्य होती हैं? वायु राशियों का विपरीत तापमान, वायु का स्थानांतरणीय प्रवाह, वायु का अभिसरण तथा अपसरण, वायु राशियों की विपरीत दिशा। सही का चयन करना है। देखिए ये प्रश्न रिपीट है, यानी कि प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो आप भी इसको ज्यों का त्यों याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी सही है, डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कथन कारण संबंधी यह प्रश्न है। व्यापारिक पवनें उपोषण उच्च वायु दाब
कटिबंधों से विषुवत निम्न वायु दाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवनें होती हैं। कारण इन पवनों का तापमान कम होने के कारण जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है, जिससे यह ठंडी एवं बर्फीली हो जाती हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा या सी या डी में से कोई एक आंसर है। कॉमन साइंस का प्रश्न है ये, आपको गलत नहीं करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, व्यापारिक पवनें उपोषण उच्च वायु दाब यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है पवनें चलती हैं। तो पहले वाला कथन सही था। दूसरे कथन में ये कहा गया है कि कम तापमान होने के कारण जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये कह दिया इसने जिससे यह ठंडी एवं बर्फीली हो जाती है। जब जल धारण करने की क्षमता कम होती है तो क्या ये ठंडी और बर्फीली हो जाएंगी? ये भी यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर ए सही था परंतु आर गलत था। तो कॉमन सेंस से भी कुछ प्रश्न हमको एग्जाम में सही करने होंगे भाई। प्रश्न नंबर 17 देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है ये। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो यहाँ पर यह भी दिया गया है कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भी हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 में भी हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में अश्विन का संबंध था। अश्विन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, विपत्तियों को हरने वाले देवता से संबंधित है अश्विन। निम्नलिखित में से कौन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, कपिल मुनि, जो कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है माने जाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थल नदी, लोथल भोगवा नदी किनारे पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी किनारे पर स्थित है, रोपर सतलज नदी किनारे पर स्थित है, कालीबंगा सिंधु नदी दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सिंधु जो है आपका किस नदी किनारे पर स्थित है? घंगर नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक दिया गया है। तो काफ़ी हमने अभिलेख और शासक भी कराए हैं। जूनागढ़ रुद्रदामन, ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख विजयसेन। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो डी राइट आंसर है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो है विजयसेन शासक से नहीं है, इसका संबंध मिहिर भोज से है। किससे है? मिहिर भोज से है। मंदसौर याद रखना है यशोवर्मन है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फुतुहात-ए आलमगीर के लेखक हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ईश्वरदास नागर, जो कि फुतुहात-ए आलमगीर के लेखक हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टोडरमल, अब्बुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, खान खाना। तो सी राइट आंसर है, फैजी ने जो है लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मकबरा और स्थान यहाँ पर दिया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दिया गया है, जहांगीर का मकबरा लाहौर, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा, राबिया उद दुरानी का मकबरा फतेहपुर सीकरी दिया गया है।
सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। राबिया उद दुरानी का मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आपका है औरंगाबाद में। कहाँ पर है ये? औरंगाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए, मॉडल पेपर लगाने से छोटे बड़े सभी प्रश्न जो हमारे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह और नेतृत्वकर्ता यहाँ पर दिए गए हैं। अहोम विद्रोह, गोमदर कुंवर, भील विद्रोह, दुर्जन सिंह, पाइका विद्रोह, बख्शी जंगबंधु, मोपाल विद्रोह, अली मुसलियार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ये थे भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। प्रश्न नंबर 26, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी वर्ष 1973 ईस्वी में। सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। संधि और वर्ष यहाँ पर दिया गया है। संधि से संबंधित प्रश्न मैंने आपको बताए थे और कहा था कि इन सभी को याद कर लेना है। सूरत की संधि 1775, एक का 3 आएगा। सालबाई की संधि 1782, ग्वालियर की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? गोविंद राणे, राजनारायण बसु, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो यह विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन, वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले ली थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल की थी। यहाँ पर इसका आंसर आपको देना है कोड के माध्यम से। देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोनों कथन सही है परंतु सही से स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 30। निम्नलिखित में से किसे भारत का उदारक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन। तो ए राइट आंसर है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत का उदारक। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग दिया गया है। ठगों का दमन, वारेन हेस्टिंग दिया गया है। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन दिया गया है। लोक निर्माण विभाग का गठन लॉर्ड डलहौजी दिया गया है। तो समझ गए होंगे बी राइट है। ठगों का दमन जो है किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटी ने किया था। लॉर्ड विलियम बेटी ने किया था। देखिए आसान था, इसी तरह प्रश्न पूछ लेता है तो प्रश्न देख करके घबराना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 32, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? 15 से 59 वर्ष या फिर 18 से 59 वर्ष। हमने पढ़ा भी है तो कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि ए आएगा या डी आएगा। तो श्रम बल जनसंख्या में ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 15 से 59 वर्ष। प्रश्न नंबर 33 है, कथन कारण का प्रश्न है। कथन को देख लेते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो चुनाव की घोषणा होते ही
राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, तो पहले वाला कथन सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, तो यह सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 34 है, सिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन सिरों पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, लेकिन ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। हिमालयन सिरों IUCN रेड लिस्ट की संकटग्रस्त श्रेणी में है। हाल ही में पश्चिमी असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य भूमि सिरों के फोटोग्राफिक साक्ष्य दस्तावेजीकरण किए गए हैं। सही का चयन करना है। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। हिमालयन सिरों को IUCN रेड लिस्ट की संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, तो सी राइट आंसर है। तो दोस्तों 34% तक ही रहने देता हूँ। क्लास आपको जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका पार्ट जो नेक्स्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।